गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड के लेसन 4 स्कूल की छुट्टियां अनुदित कहानी पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक आर के नारायण जी हैं। सबसे पहले मैं आर के नारायण जी का जीवन परिचय बताऊंगी। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर सन 1906 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में हुआ था। आपने उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी रुचि देश भ्रमण में थी। मालगुडी डेज से इन्हें ख्याति मिली। इनके प्रमुख उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम है। लेखन के लिए इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इनकी मृत्यु 13 मई सन 2001 ईस्वी को हुई। पाठ से पहले मैं बता दूं, परीक्षा का अंतिम दिन, उसके बाद स्कूल की छुट्टियां छात्रों को एक नए उत्साह और शरारतों से भर देती है। अंतिम दिन परीक्षा हॉल से निकल के छात्र आपस में क्या शरारतें करते हैं, इसका बहुत ही रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। पाठ पढ़ रही हूँ। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर निकला। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? स्वामीनाथन है, जो परीक्षा दे रहा है। उसके होठ और गला सूखे हुए हैं, उंगलियां स्याही से रंगी हुई हैं, थकान है, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी है और वह परीक्षा दे करके बाहर निकलता है। बरामदे में खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नज़र डाली और थोड़ी बेचैनी महसूस की। बरामदे में खड़े होकर वह हॉल में पीछे नज़र डालता है और बेचैनी महसूस करता है। बेचैनी क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले आ गया है और सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती है। राहत महसूस होना, आराम मिलना, लेकिन वह 20 मिनट पहले ही परीक्षा हॉल से बाहर निकल आया और उसके जो संग एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, परीक्षा देने वाले लोग हैं, कोई लिखे जा रहा है, कोई उत्तर दोहरा रहा है। इनका एक मित्र राजम है, जो दूसरे रोशनदान के नीचे तीसरे फार्म के 2 लड़कों के बीच बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। और मटर जो था वह अपने सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे, क्योंकि एकदम शांत वातावरण था। तो ऐसे में एक ऊँघना मतलब जमाई आना, दूसरे अबूझ दृष्टि लिए, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। आगे पीछे जहाँ बच्चे बैठे हुए थे, पूरा माहौल कैसा था? लिखने की रगड़, कागज़ों की खड़खड़ाहट और गला साफ करने की आवाज़ें चुप्पी भरे हॉल से आ रही थी। पूरा माहौल एकदम शांत था। केवल कॉपी की आवाज़, कॉपी पेन की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी, या तो गले में किसी के खराश रहे तो वो आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। और बाकी एकदम सन्नाटा था, एकदम चुपचाप, कोई शोरगुल नहीं। स्वामीनाथन को अचानक लगा उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। क्यों लगता है? क्योंकि वह पहले पेपर दे दिया था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था? तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक ही लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। संतोषजनक मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, डाउट था कि सही होगा या नहीं होगा। तीसरा ठीक था, तीसरे पर उसे विश्वास था कि उसने ठीक किया है। चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। बस उसने उत्तर चौथा लिख दिया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि सही है।
छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इसके पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। जान लेना मतलब प्राण ले लेना। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे ही क्यों नहीं रखा गया। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे हैं। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। मतलब उसको अध्यापक देख रहे थे तो उसे लगा कि मैं अपने आप को जो करूँ दिखाऊं कि मैं बिजी हूँ, और इसी बहाने वह अपना उत्तर पुस्तिका दोहरा सकता था। पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल का जवाब पर नज़र गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने यह सोचते हुए कि फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसके लिए समय काटना मुश्किल हो रहा था और वह इंतज़ार कर रहा था कि कोई बाहर निकले और तब वह निकल जाए। जब उन लोगों को देखता है, 2-3 लोगों को बाहर जाते हुए, तो वह खुश हो जाता है और जल्दी से अपना पेपर मोड़ा और फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में वहाँ का एड्रेस लिखता है। तमिल WS स्वामीनाथन, फर्स्ट फार्म ए सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया, यह लिख करके वह उत्तर पुस्तिका सबमिट कर देता है, जमा कर देता है। घंटी बजती है। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। टोलियाँ क्या है? झुंड में। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकदम बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। जो एकदम शांत वातावरण था, केवल लिखने की आवाज़ आ रही थी, अब वह एकदम बदल गया था वातावरण। अब सब आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, साथ पढ़ने वाले छात्र से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? तो वह उत्तर पूछता है, कौन सा? शिक्षा वाला। तुम्हें याद नहीं कि अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने की लालच में ब्राह्मण की जान गई। तो इसका स्वामीनाथन विरोध करता है, आपत्ति करता है कि सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? सपाटी उत्तर देता है कि 1 पृष्ठ मैंने लिखा है। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। तो स्वामीनाथन पूछता है, हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा? तो शंकर पूछता है तुरंत, तुम्हें कैसा लगा? फिर स्वामीनाथन बोला, बुरा नहीं था, मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है मैं बच गया मतलब कि मैं पासिंग मार्क्स पा जाऊंगा, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। राजम ने कहा, अरे तुम लोग जानते हो कल से स्कूल की छुट्टी है। तो किसी ने पूछा, तुम लोग फिर क्या करोगे? शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए किताबें खरीदी हैं, जहाजी, सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को भी उड़ा सकता था। क्यों वक्त कम था? क्योंकि उसको सारे आंसर आते थे, लेकिन उसकी स्पीड धीमी होने की वजह से वह रोता चिल्लाता हुआ आता है। वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं पाता, इसलिए वह रोता चिल्लाता हुआ आता है। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसे के बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी, मतलब उसके गाल पे निशान बने हुए थे, और बोलता है, हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीज़न। तो शंकर बोलता है, नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी।
सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी, बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। दर्शाना मतलब दिखाना, मतलब सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे कि पेपर ख़त्म हो गया है। हेड मास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे, अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। उन्होंने हेडमास्टर साहब ने बच्चों को हिदायत दी कि वह पढ़ते लिखते रहेंगे। ऐसा ना हो कि गर्मी की छुट्टी में पढ़ना लिखना एकदम छूट जाए। कहानियों की किताब पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगली कक्षा में जाने के लिए उन किताबों को पर भी नज़र डालेंगे, जिससे वो अच्छे नंबर पा सकें। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। जब प्रार्थना ख़त्म होती है तो शोर शराबा फिर से शुरू, मतलब भगदड़ मच जाती। उसी ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। तेजी से सब बाहर होकर खुश होकर के निकलने लगते हैं। इन सारे भगदड़ में स्वामीनाथन मणि के साथ लगा रहा। मणि और स्वामीनाथन शैतानियों करने में लगे रहे। सबसे ज़्यादा वो उत्साहित थे। मणि ने स्कूल के मेन गेट पर तेज़ी से काम किया। क्या किया? किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। मतलब उन लोगों का एक झुंड था और सब लोग खुश हो जाया करते थे जो ये सब सारे काम किया करते थे। एक एक चीज़ के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। मतलब कोई भी सामान टूटता था तो उनका जो झुंड था वो खुश हो जाया करता था और चिल्लाने लगता था। एक दो छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से दवातें भी छीन ली। छोटे बच्चे जो थे उनका विरोध करते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उनके ऊपर भी स्याही गिरा देते हैं, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उसी क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली और स्वामीनाथन क्या किया, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर खुद में भी अपने दवात अपने ऊपर डाल ली और आंखों के नीचे उसके स्याही गिरने से काले घेरे पड़ गए। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से, कंठ क्या है? गला। विजय जीत का स्वर सुनाई पड़ने लगा। सब खुश नज़र आ रहे थे। मतलब इस तरीके से जो काम करते थे, शरारत भरे काम करते थे, तो उसमें उनको लगता था कि मैं जीत गया। जीत का स्वर था। फिर कुछ दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ कलमें तोड़ी गईं। इन सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। सिंगाराम कौन था? सिंगाराम स्कूल का चपरासी था। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी की इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। उसे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी, ये आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा। बच्चों को हटाने के लिए वह डंडा लेता है और जो बच्चे शोर मचा रहे थे, उधम मचाने वाले बच्चों को तितर बितर कर दिया। मतलब इधर उधर कर करके उन्हें घर जाने की हिदायत दी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। बच्चों, इस पाठ का क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।